हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। विगत 6 माह में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी से संबंधित हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। इसके लिए हमारे ये पार्ट 1 होगा, इसके आगे भी वीडियोस आएंगे। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज होता है सारे एग्जाम में, तो इस सारे वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। हाँ, मैं आप सभी के लिए अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजीजीके का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो सारे अभ्यर्थी को आना ही चाहिए, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूं और इसमें अभी तक टोटल 18 वीडियो जो है अभी तक मैंने डाल दिया है और लगभग 250 प्रश्नों का मैंने प्रैक्टिस करा चुका है। बाकी 250 जो प्रश्न है वो आगे के वीडियोस में आते रहेंगे। तो चलिए, अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो सीरीज का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। आप वीडियो को पॉज करिए और टेस्ट की तरह भी देने की कोशिश करिए और चेकआउट करिए कि आपका कितना सही हो रहा है, करंट अफेयर की तैयारी आपकी कैसी है, राइट। तो चलिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है। देखिए, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न जो है अच्छा खासा पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की मैं बात कर रहा हूं, वीडियो में बना रहा हूं 6/11/2024 को, ठीक है। तो इस डेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अगर भविष्य में आप वीडियो देखते हैं तो आप अपडेट कर लीजिएगा। बताइए कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री रामेन डेका, श्री दिनेश नंदन साहा या फिर श्री रमेश सिन्हा। बताइए कौन छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त राज्यपाल हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री रामेन डेका। ये अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल है और ये 10th नंबर के, ठीक है। ये व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो 10वें नंबर के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और इनकी नियुक्ति जो है 27 जुलाई 2024 को हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 27 जुलाई 2024 को इनकी जो है नियुक्ति हुई है और शपथ ग्रहण जो है 31 जुलाई 2024 को इन्होंने किया था। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलवाया होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये जो राज्यपाल हैं इनको शपथ किसने दिलवाया होगा। अगर आप सब पढ़े होंगे तो अच्छे से बता पाएंगे कि इनको शपथ कौन दिलाता है और किसने दिलवाया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 10वें नंबर के राज्यपाल हो गए छत्तीसगढ़ के, ठीक है। एक्चुअली में याद रखिएगा, ये जो रामेन डेका जी हैं ये छत्तीसगढ़ के नहीं, ये असम के निवासी हैं। कहाँ के हैं? असम के हैं, तो याद रखना है अभी ये भी। और इनका जन्म जो है 1 मार्च 1954 को होता है। ये कई बार से ऐसे पूछा जाता है, तो आपको इतना याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है, तो श्री रामेन डेका। इससे पहले कौन थे तो ये भी याद रखिएगा, तो जो 9वें नंबर के थे, 9th नंबर के, वो थे श्री विश्वभूषण हरिचंदन। क्वेश्चन आपसे पूछा हूं कि जो रामेन डेका है उनको शपथ किसने दिलवाया होगा, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में, ठीक है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से विजित सांसद कौन है। ये भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि लोकसभा का निर्वाचन 2024 में हुआ, इसी वर्ष हुआ, तो यहाँ से प्रश्न जो है आपसे बनता ही है, ठीक है। तो आप जरूर इससे संबंधित प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। श्री तोखन साहू, देवेंद्र प्रताप सिंह, बृजमोहन अग्रवाल या फिर देवेंद्र यादव। किनको सबसे अधिक मत जो है मिला है और वो सांसद बने थे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जो हैं इनको सबसे अधिक मत जो है मिला था, ठीक है। और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता है, याद रखिएगा। अच्छा, इनके विरोध में कौन थे जिनको हराकर इन्होंने सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त किया है, तो इनके अपोजिट में थे विकास उपाध्याय। कौन थे? विकास उपाध्याय, ठीक है। विकास उपाध्याय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उनसे चुनाव लड़े थे और बृजमोहन अग्रवाल जो है यहाँ पे जीते। तोखन साहू तो आप सभी को पता होगा, ये भी बीजेपी से ही हैं, ठीक है, बीजेपी से ही हैं ये भी। इन्होंने जो है चुनाव लड़ा और जीते हैं और इनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है तो केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जो है इनको दिया गया है। इस मंत्रालय में वो काम करेंगे, ठीक है। ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम देवेंद्र प्रताप सिंह, ये देवेंद्र प्रताप सिंह कौन है तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सदस्य हैं।
तो किनके स्थान पे आए हैं? तो ये जो हैं आप सभी को पता होगा कि जो सरोज पांडे जी थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो सरोज पांडे के स्थान पर देवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं इनको राज्यसभा का सदस्य जो है बनाया गया, राज्यसभा सांसद बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बृजमोहन अग्रवाल। चलिए बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट करके बताइएगा। एक तो ऑलरेडी पूछ चुका हूं, आप बता उसका आंसर जो है कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न जो पूछता हूं, बताइए छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय है, तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शायद इसका क्वेश्चन आगे मिल भी जाए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, देखिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को 2024 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए आप सभी को पता होगा कि 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वहां से प्रश्न जो है आपसे बनता ही है। तो ये पद्मश्री वाला आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बताइए समाज सेवा के लिए किसको पद्मश्री 2024 दिया गया है? पंडित रामलाल बरेठ को, श्री जागेश्वर यादव को, श्री हेमचंद मांझी को, या फिर ए और सी दोनों को? किसको जो है समाज सेवा के लिए दिया गया है, आप सभी को यह बताना है। बताइए इसका क्या आंसर जो है होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। श्री जागेश्वर यादव को ना बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है मैं भी बता रहा हूं। इनको बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है, और इनको ही समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया है। और ये जो है जसपुर जिला से संबंध रखते हैं। ये जसपुर जिला के बगीचा जो तहसील है वहाँ के निवासी हैं, और इनको समाज सेवा के लिए पद्मश्री जो दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा। और ये जसपुर के ऐसे प्रथम व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री सम्मान जो है दिया गया था। ठीक है, इनको पता है ये जो जागेश्वर यादव हैं इनको 2015 में, ठीक है 2015 में इनको शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, याद रखना है लेकिन आपको। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी 2015 में इनको दिया जा चुका है। समाज सेवा से संबंध में इनको पद्मश्री दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या था आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जागेश्वर यादव। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए कि छत्तीसगढ़ में 2024 के पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से ही सम्मानित किया जा चुका है। अब तो पहले बात तो ये पता होगा कि जो संगीत नाटक अकादमी बोला है मतलब कला के क्षेत्र में ये इनको जो है इस बार पद्मश्री दिया गया होगा। तो कौन है आप सभी को बताना है। ठीक है, तो 2024 में किसको ऐसा सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पंडित रामलाल बरेठ। ठीक है, ये पंडित रामलाल बरेठ जो हैं इनको कला के क्षेत्र में 2024 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखना है। और इनको क्या बोलते हैं, ये जो कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये रायगढ़ घराना से संबंध रखते हैं। किस घराना से? रायगढ़ घराना से संबंध जो है ये रखते हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये जांजगीर चांपा के निवासी हैं। ठीक है, जांजगीर चांपा के निवासी हैं पंडित रामलाल बरेठ। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने चक्रधर संगीत विद्यालय की भी स्थापना किया था। कथक के जो रायगढ़ घराना से संबंध ये रखते हैं, इतना तो बता ही दिया। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो इनको ना ये कला के क्षेत्र में 1986 में, ठीक है 1986 में जो राष्ट्रपति थे श्री शंकर दयाल शर्मा, उनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। तो संगीत नाटक अकादमी कब मिला था इनको? 1986 में। उस समय के जो राष्ट्रपति थे श्री शंकर दयाल शर्मा, उनके द्वारा इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनको इस वर्ष 2024 में क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड जो है इनको दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है? ठीक है, कौन सा विकल्प सुमेलित है आप सभी को बताना है। मतलब ये प्रश्न भी पद्मश्री से संबंधित ही है, लेकिन वो कौन कौन से क्षेत्र में किसको दिया गया, अगर ये आपको पता होगा तो इसका आंसर आप सही से दे पाएंगे। ठीक है, तो हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था क्या? पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में दिया गया है, या फिर श्री जागेश्वर यादव को समाज सेवा के लिए? तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर का ए बी सी तीनों का तीनों जो है सही है। हेमचंद मांझी जी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा चुका है। ठीक है, रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में, और श्री जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में 2024 का पद्मश्री पुरस्कार जो है इन तीनों को दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि 2024 में छत्तीसगढ़ के किस पद्मश्री प्राप्तकर्ता को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन जो है ऐसे आपसे घुमा के पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो इनको क्यों वाई श्रेणी का सुरक्षा प्रदान किया गया है? कारण ये है कि ये जो है ना, इनको नक्सलियों के द्वारा धमकी मिला, ठीक है। धमकी मिलने के कारण ये जो है पद्मश्री लौटाने की बात कर रहे थे, इसीलिए इनको वाई श्रेणी का सुरक्षा प्रदान किया गया है। और ये वे व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, ये हैं पद्मश्री हेमचंद मांझी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्मश्री श्री हेमचंद मांझी जी को ही वाई श्रेणी का सुरक्षा प्रदान किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको 2024 का पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इनका योगदान क्या है कि इन्होंने औषधि जड़ी बूटी से रोगों का इलाज करने के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो इसका आंसर हम सभी को पता हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी और ये कहाँ के हैं? हेमचंद मांझी कहाँ के से हैं? तो ये भी याद रखिएगा, छोटे डोंगर। छोटे डोंगर, ये छोटे डोंगर कहाँ मिलेगा? तो नारायणपुर जिला, छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जो जिला है वहां के ये निवासी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से इसको देखना है आपको। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली में अभी जो है छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व से संबंधित ही प्रश्न चल रहा है, आगे जो है दूसरे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए कि छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित या फिर नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री अजय सिंह, श्री ठाकुर राम सिंह, श्री प्रफुल्ल कुमार भारत या फिर श्री सतीश चंद्र वर्मा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अजय सिंह। ये श्री अजय सिंह जो है छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनका नियुक्ति कब किया गया? तो 25 यानी उन्होंने पद ग्रहण कब किया? तो 25 जून 2024 को इन्होंने पद ग्रहण किया और ये छत्तीसगढ़ के 5वें नंबर के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 5वें नंबर के राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? तो श्री ठाकुर राम सिंह जो हैं, इनके स्थान पर ही श्री अजय सिंह की नियुक्ति हो गई। तो इससे पहले जो 4थे नंबर के थे श्री ठाकुर राम सिंह थे, याद रखिएगा। ठीक है, श्री प्रफुल्ल कुमार भारत कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नव नियुक्त महाधिवक्ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के नव नियुक्त महाधिवक्ता है। किस नंबर के? तो ये 9th नंबर के। ठीक है, ये 9th नंबर के महाधिवक्ता है छत्तीसगढ़ के। और इससे पहले कौन थे? तो श्री सतीश चंद्र वर्मा जी जो थे छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता थे 8वें नंबर का। ठीक है, महाधिवक्ता क्या कार्य करता है? तो महाधिवक्ता जो होता है राज्य के प्रमुख को विधि से संबंधित सलाह देने का कार्य करता है। आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पे जितना भी नियुक्ति मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य के नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त कौन है? यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? आप सभी को बताना। श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला, श्री बंशीलाल नेताम, श्री आलोक चंद्रवंशी या फिर ए और सी दोनों? बताइए सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। श्री नरेंद्र शुक्ला और श्री आलोक चंद्रवंशी दोनों को ही राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये दोनों ने 20 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है, और इनको शपथ कौन दिलाया? ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाया? तो उस समय के मतलब 20 मार्च 2024 उस समय जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे कौन थे? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने ही इन दोनों को शपथ दिलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी ये दोनों प्रश्न को याद रखना है कि जितना भी नियुक्ति मैं करा रहा हूँ ये सभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये श्री बंशीलाल नेताम के बारे में भी याद रखिएगा, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो श्री बंशीलाल नेताम है ना, एक पर्वतारोही है। ठीक है, ये पर्वतारोही हैं और ये जो है जो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है उसका लक्ष्य हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये फतह करते समय ही लगभग 21,000 फीट की चढ़ाई इन्होंने किया। देखिए, जो अगर माउंट एवरेस्ट नेपाल में अगर आप चढ़ाई करना चाहते हैं तो 26,200 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करना होता है और ये जो है लगभग 21,000 फीट तक पहुंच गए थे और किसी घटना के कारण इनकी जो है और ये किसी हादसे का शिकार हो गया और उनका वहीं पे निधन हो जाता है 20 मार्च 2024 को। तो याद रखिएगा बंशीलाल नेताम, किस लिए इनका नाम याद रखना है? क्योंकि एक पर्वतारोही है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9वां प्रश्न है कि चर्चित पर्वतारोही सुश्री
निशु सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, वह छत्तीसगढ़ के किस जिले की निवासी हैं? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे बना के पूछा जाता है कि ये जो पर्वतारोही हैं वो किस जिले से वो संबंध रखते हैं। ठीक है, बताइए बालोद, बिलासपुर, रायगढ़ या फिर सरगुजा, बताइए कहाँ के हैं वो, किस जिले के निवासी हैं? सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये श्रीमती या फिर सॉरी सुश्री निशु सिंह जो है वो बिलासपुर जिले से संबंध रखती हैं और वो एक पर्वतारोही हैं और इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हाल ही में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का इन्होंने फतह किया है, मतलब 26,200 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने चढ़ा है और वहां पे चढ़कर तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया। 21 मई 2024 की बात है। ठीक है, आपको याद रखना कहाँ की है ये, तो ये बिलासपुर की है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी और भी जो पर्वत हैं उनका इन्होंने चढ़ाई किया, जैसे माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है उसको, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, कांगो यास्ते लद्दाख में, कांगे यास्ते 2 लद्दाख में, तो इन सब का भी इन्होंने चढ़ाई किया है, आपको ये भी याद रखना। बालोद के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, चित्रसेन साहू। ठीक है, चित्रसेन साहू, चित्रसेन साहू कहाँ के हैं, तो ये बालोद जिले के हैं। रायगढ़ का आप एक नाम याद रखिएगा, याशी जैन। ठीक है, याशी जैन ये भी क्या है, पर्वतारोही ही हैं। और सरगुजा के एक आपको नाम याद रखना होगा, सरगुजा के अंबिकापुर के हैं, उनका नाम है राहुल गुप्ता। ये सभी के सभी क्या है, पर्वतारोही हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए इसका आंसर आप सभी को करना है। बताइए कि छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही कौन है, उनका नाम क्या है? ठीक है, पर्वतारोही का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10वां प्रश्न, विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 17A के तहत बर्खास्त होने वाली छत्तीसगढ़ का पहला कुलपति कौन है? ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, अगर इसको आप डीप एनालिसिस किए होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा ए कहता है कि अगर कोई राजभवन के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा उसके पद से। ठीक है, तो ये कौन है आप सभी को बताना है। डॉक्टर रमाशंकर कुरेल, ममता मोक्षदा चंद्राकर, डॉक्टर संजय अलंग या फिर सत्यनारायण राठौर, बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ममता मोक्षदा चंद्राकर। आप सभी को पता होगा कि कुछ वर्ष पहले इनको जो इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है उसका कुलपति बनाया गया था ममता चंद्राकर को। ठीक है, बाद में इनको इस अधिनियम के ये धारा के तहत इनको जो है पद से बर्खास्त कर दिया गया और उनके जगह पे उनके जगह पे एक दुर्ग संभागायुक्त है जिनका नाम है सत्यनारायण राठौर, उनको जो है अभी वर्तमान के लिए कुलपति के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है, प्रभारी कुलपति के तौर पर सत्यनारायण राठौर को। कहाँ का, तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा। ये रमाशंकर कुरेल भी, इनको भी पद से जो है हटाया गया। ठीक है, इनको भी पद से हटाया गया। कहाँ के, ये किस पद पर थे, कहाँ के कुलपति थे, तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो दुर्ग के अंदर है। ठीक है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो इसके कुलपति थे डॉक्टर रमाशंकर कुरेल, अब इनको भी पद से हटा दिया गया है। ठीक है, और उनके स्थान पर जो रायपुर जिले के संभागायुक्त हैं संजय अलंग, ठीक है, ये रायपुर जिले के संभागायुक्त हैं, इस संजय अलंग जी को ही प्रभारी कुलपति के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का प्रश्न है कि देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रारंभ होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। बताइए कि छत्तीसगढ़ का नहीं, देश का पहली लिथियम खदान की मैं बात कर रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रारंभ होगा? और इसको मैं पहले कभी करंट अफेयर वाले वीडियो में इसको कवर कर चुका हूं। बताइए। ऑप्शन नंबर ए ढाबा गांव राजनांदगांव, दूसरा है डोंगा घाट जगदलपुर बस्तर, तीसरा है घुचापुर कटघोरा कोरबा या फिर कोटपल्ली बलरामपुर। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घुचापुर कटघोरा कोरबा। यहाँ पर लिथियम की बहुत बड़ी खान मिली है और वहीं पर देश की पहली लिथियम खदान का प्रारंभ होगा। यहाँ पर लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में खदान मिला है। ठीक है, इसका जो नीलामी जब हुआ, नीलामी कौन करेगा भाई? तो याद रखिएगा
कि केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा जब इसका नीलामी किया गया तो इसको प्राप्त कौन किया, नीलामी को प्राप्त कौन किया था, तो मैंकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं लिख रहा हूं यहां पे मैंकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसने उस नीलामी को जीता और वहां पे खदान का खनन करने के लिए कार्यभार इसको दिया जाएगा और भारत का पहला लिथियम खदान होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, देश का पहला लिथियम खदान होगा कोरबा जिले के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। कोरबा जिले के कटघोरा के अलावा ना एक और कोरबा में एक और जगह जिसका नाम है जेंजरा छुरी। ठीक है, जेंजरा छुरी, वहां पर भी लिथियम का खदान मिला है और ये भी कोरबा जिले के अंदर ही है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। प्रश्न क्रमांक 12 है कि बताइए छत्तीसगढ़ के किस जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बताइए कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर ही किस जिले में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। आप सभी को बताना है, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा या फिर राजनांदगांव जिला, कहां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव जिला में। राजनांदगांव जिला के अंदर है एक ढाबा गांव। ठीक है, इस ढाबा गांव के करीब ही इसका स्थापना किया जा रहा है। स्थापित भी हो गया कब से, तो 1 फरवरी 2024 को ही इसको स्थापित कर दिया गया है। स्थापना किसने किया है, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI। ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के द्वारा इसका स्थापना किया गया है, जहां पे 100 मेगावाट क्षमता का संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां, तो राजनांदगांव के ढाबा गांव के समीप स्थापित किया जाएगा। एक चीज ये भी याद रखना है ना आपको, क्या याद रखना है कि देश का पहला अनग्रिड सोलर सिस्टम भी होगा। ये जो है देश का फर्स्ट अनग्रिड सोलर सिस्टम भी होगा ये। ठीक है, अनग्रिड सोलर सिस्टम भी यही होगा, आप सभी को यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है कि पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ का चयनित जलाशय कौन सा नहीं है। ठीक है, याद है, बढ़िया, अच्छे से याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न यहां से बनाया जा सकता है। पहली बात तो याद रखिएगा कि जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा देश के 63 ऐसे स्थान हैं, देश के 63 ऐसे स्थान हैं जहां से जलाशयों को नियुक्त किया गया है, मतलब चयन किया गया पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के तौर पर। तो उसी में छत्तीसगढ़ के 5 जलाशयों को भी सिलेक्ट किया गया सीजी के अंदर। पूरा इंडिया भर में अगर देखा जाए तो 63 का सिलेक्शन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 जलाशय हैं। उसमें से कौन नहीं है, आप सभी को यह पूछा गया। मरोदा जलाशय, हसदेव बांगो जलाशय, सीकासर जलाशय या फिर कोटबल्ली जलाशय। तो इसमें नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, मरोदा 1 जलाशय। ये जो है इस पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट में चयनित जलाशय नहीं है। बाकी हसदेव बांगो जलाशय ये तो कोरबा के अंदर है, ये इसके अंदर चयनित है। सीकासर जलाशय आप सभी को पता होगा ये है कहाँ, तो ये गरियाबंद के अंदर है और इसका भी चयन इस प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। और कोटपल्ली जलाशय आपको बलरामपुर जिला के अंदर देखने को मिलेगा और इसका भी इस प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ है। 2 और भी आपको नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि 5 टोटल आपको कौन सा पूछ देगा कोई पता नहीं, तो चौथा याद रखिएगा, एक जिसका नाम है रौनी जलाशय। ये रौनी कहाँ मिलेगा आपको, तो जशपुर के अंदर रौनी जलाशय। और 5वां एक और लास्ट याद रखिएगा, डांगरी जलाशय, और यह डांगरी जलाशय भी आपको जसपुर के अंदर ही देखने को मिलेगा। राइट, अच्छा मरोदा जलाशय जो है ये क्यों है भाई, तो ये मरोदा 1 जलाशय है, ये आपको देखने को तो मिलेगा कहाँ, दुर्ग जिला के अंदर, दुर्ग जिले के अंदर है ये मरोदा 1 जलाशय। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी सिस्टम, ठीक है, संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का कहाँ स्थापित किया जाएगा, दुर्ग जिले के मरोदा 1 जलाशय में इसको स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके द्वारा इसका स्थापना किया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ल्ड एटलस.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी
कोयला खानों की सूची में छत्तीसगढ़ की कौन सी खान दूसरे नंबर पर है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके आने की चांसेस बहुत अधिक है। बताइए कि कौन सा जो है विश्व की सबसे बड़ी 10 खानों में शामिल है छत्तीसगढ़ का खान? कुसमुंडा कोयला खान, डोमन हिल कोयला खान, गेवरा कोयला खान या फिर चिरमिरी कोयला खान? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा, स्टार करके रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेवरा की जो कोयला खान है ये कोरबा के अंदर है, पहली बात तो याद रखिएगा। गेवरा कुसमुंडा दोनों कहाँ है? कोरबा के अंदर ही है, ठीक है, दोनों कोरबा के अंदर है। ये गेवरा खान जो है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा खान है भाई, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा खान ये ऑलरेडी है, आपको ये तो याद ही रखना है। और ये जो है गेवरा खान, इसको विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों में इसको सेकंड स्थान मिला है, ठीक है, ये दूसरा स्थान मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। और ये कुसमुंडा कोयला खान जो है ये भी कोरबा के अंदर ही है, और कुसमुंडा वाले को चौथा स्थान मिला है, 4th स्थान मिला कुसमुंडा कोयला खान को, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए वीडियो लेंदी नहीं करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद पार्ट 2 इसका जल्दी लेकर आऊंगा। प्रश्न क्रमांक 15 है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 12वीं सदी के अष्टधातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडार मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरातत्व संबंधित जो अपडेट होते हैं उसको जरूर करके रखिएगा, और आप जिस भी बुक से फॉलो करते हैं वहां पे जाके ऐड ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। 12वीं सदी के अष्टधातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडार कहाँ से मिले हैं? लुखरी ग्राम जांजगीर चांपा, सिली पचराही कबीरधाम, रीवा ग्राम रायपुर या करबा करबिन टीला महासमुंद से? बताइए क्या इसका सही आंसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखुरी ग्राम जांजगीर चांपा, ठीक है। लखुरी ग्राम जांजगीर चांपा जो है, यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम है पचरीहा तालाब, पचराही नहीं, पचरीहा तालाब, ठीक है। इस पचरीहा तालाब से ही 12वीं सदी के अष्टधातु से निर्मित कई सारी मूर्तियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। लखुरी ग्राम है, बमनी डी विकासखंड है जांजगीर चांपा के अंदर, वहीं से, ठीक है। विकासखंड का नाम भी याद रखिएगा, बमनी डी। अच्छा, ये जो सिली पचराही कबीरधाम वाला है ना, यहाँ से भी कंकालिन टीला प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? कंकालिन टीला सिली पचराही जो कि कबीरधाम जिला है, वहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो पचराही है ना, उसको पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? जो पचराही है कबीरधाम के अंदर, उसको 1906 में ही पुरातात्विक स्थल के तौर पर उसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और रीवा ग्राम किस लिए यहाँ पे है? तो रीवा ग्राम रायपुर जिला के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, रायपुर जिला के अंदर मिलेगा ये रीवा ग्राम। और वहाँ पे पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त हुआ है, क्या साक्ष्य मिला कि बौद्ध महास्तूप, पासा कुआं, मृदभांड और सील की प्राप्ति हुआ, और 300 से अधिक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं इस स्थान से। करबा करबिन टीला कहाँ है? महासमुंद के अंदर है। ये क्वेश्चन एक बार शायद पूछा जा चुका है, डायरेक्ट इसका आंसर पूछा जाता है कि करबा करबिन टीला जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में? इसका आंसर हो जाएगा महासमुंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 15 MCQ देखा। ये 15 अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अलग अलग टाइप से। इसके आगे की वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। 15 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी चल रहा है कि नहीं जरूर करके रखिएगा, ठीक है। सीजी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन शायद 2000 नवंबर में आने ही वाला हो, तो आप तैयारी भी अच्छे से करते रहें। जितने लोग एसआई का जो 341 पद निकला है उसके फॉर्म भर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए भी मैं वीडियोस जल्दी आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। और हाँ, जो सीजी जीके वाला जो 500 MCQ का सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, 500 MCQ का जीके वाला, इसके लिए कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर एसआई के लिए जीके अलग से करा दीजिए, सबके लिए अलग से जीके। भाई सीजी जीके की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो तो सीजी जीके तो सभी के लिए सेम ही है ना। अलग अलग मैं बस प्लेलिस्ट बना दूंगा कि एसआई के लिए जीके है, इसके लिए, तो थोड़ी काम चलेगा। क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ सीजी जीके 500 MCQ, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। ये 500 ऐसे प्रश्न हैं जो आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है और सबको ये प्रश्न का आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत ही शानदार ये प्लेलिस्ट है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये 500 MCQ तैयार कर दूंगा तो इसका PDF जो है मैं अपने चैनल में डाल दूंगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत मददगार होगा, राइट। चलिए बढ़ जाते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।